मेरा सवाल ये है, भारत कहाँ खड़ा है? और इसके साथ-साथ क्योंकि आप मीडिया पर भी बहुत पैनी नज़र गोदी मीडिया पर रखते हैं, वहाँ जाते भी हैं, उनको आपने स्टडी भी आप करते हैं। मैं कुछ एंकर्स को जिन पे आपने ज़िक्र किया, एक और एंकर को मैं ऐसे ही देख रही थी, वो कह रहे थे कि कटोरा लेकर भीख माँग रहा है, ये कर रहा है। मतलब आप क्या दिखा रहे हैं दुनिया को? आप मतलब अपनी खींच दिखा रहे हैं, खिसियाहट दिखा रहे हैं, ऐसा करके। अपनी चीज़ है। भारत के पास नहीं है कुछ। भारत के पास झूठ है, प्रोपेगेंडा है, फर्जीवाड़ा है और नफ़रत है। भारत सिर्फ़ और सिर्फ़ इस समय के राजनय में नफ़रत पे जी रहा है। और अभी की खबर ये है कि इस्लामाबाद पहुँच गया है ईरान का डेलीगेशन। लगभग ये बताया जा रहा है कि 70 लोगों का ये डेलीगेशन है। ये बात हो रही है भाई, बात पाकिस्तान में हो रही, तो इसलिए आपको परेशानी हो रही है, आप उसको लोकल उसमें चीज़ों को रखे हुए हैं। बात दुनिया की हो रही है और आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं और आपको लोकल इश्यू पाकिस्तान क्यों है, पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, ये इश्यू आपके लिए है। और दूसरा, हमें गोदी मीडिया की तरफ भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से एक तरह से बेचैन, बेकरार पाकिस्तान को गाली-गलौच करते हुए नज़र आ रहे हैं। सवाल ये है कि इससे वो क्या हासिल कर रहे हैं? सडनली इस्लामाबाद पाकिस्तान जो है, वो एक सेंटर बनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ लोग उसको लेके किसी और तरह की बातें किया करते थे। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए चाइना से उनके ताल्लुकात हैं, अमेरिका से हैं, सऊदी अरब से हैं, हालाँकि किस तरह के वो एक अलग बात है, लेकिन हैं और ईरान से भी हैं। तो विदेश नीति तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अभी फिलहाल बहुत बेहतरीन निभा रहा है, अगर इनसे ताल्लुकात उसी तरह के हैं। भारत आखिर कहाँ खड़ा है? मोदी जी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? क्या सिर्फ इलेक्शन की स्प्री पर जिस तरह से वो निकले हुए हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया में जो उनकी इमेज है, जो उन्होंने खुद बनाई एक विश्व गुरु की, वो आखिर कहाँ पहुँच रही है? भारत में चूँकि हमारी सारी सोच समझ मुसलमान पाकिस्तान पर टिकी हुई है, इसलिए हमारे चैनलों पर अजीब तरह की बहसें हो रही हैं और कल टाइम्स नाउ के पूरे प्रोग्राम को एक अमेरिकन उन्होंने दानिश्वर बुला लिया था, अमेरिकन पॉलिटिशियन। ऐसा उसने डाँटा है, इतना बेइज़्ज़त किया है। अगर ज़रा भी शर्म हो, वो वीडियो अवेलेबल है। आज सबकी निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, इस्लामाबाद पर। क्योंकि इस्लामाबाद अभी एक ऐसा सेंटर बना हुआ है, जहाँ पर दुनिया की पावर्स आज इकट्ठा हो रही हैं। उस दुनिया की पावर्स में क्या ईरान का नाम भी अब शामिल हो गया है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 40 दिन की जंग के बाद जिस तरह से सीज़फायर का ऐलान किया गया, उसके बाद धमकियों का दौर भी जारी है। इज़राइल की तरफ से लेबनान पर हमलों का दौर भी जारी है और इस सब के बीच, इस मिसट्रस्ट, इस तरह की पूरी ऊहापोह की स्थिति के बीच बातचीत भी हो रही है। और अभी की खबर ये है कि इस्लामाबाद पहुंच गया है ईरान का डेलीगेशन। लगभग ये बताया जा रहा है कि 70 लोगों का ये डेलीगेशन है। गालिबाफ जो हैं, जो स्पीकर हैं, उन्होंने वो लीड इसको कर रहे हैं। अराक्ची से लेकर तमाम जो अहम लोग हैं, वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। आसिम मुनीर से लेकर शहबाज शरीफ सबने उनको रिसीव किया है। इसमें भी एक मैसेज ईरान ने दिया है, जिस प्लेन से वो आए हैं, उस प्लेन में मिनाब की जो बच्चियां जिनको बेरहमी से मारा गया अटैक में, उनकी तस्वीर लेकर वो उसमें आए हैं और उनसे जुड़े सामान भी उसमें मौजूद है। तो एक मैसेज है इसमें भी। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि जेडी वेंस के जो लीड कर रहे हैं डेलीगेशन अमेरिका का, वो भी किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं ईरान। जो ईरानी मीडिया के हवाले से खबर है वो ये कि ये बातचीत टेबल पर बैठकर आमने सामने नहीं होने जा रही है। एक होटल में होगी, लेकिन अलग अलग कमरों में होगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान एक तरह से न सिर्फ मीडिएशन का सेंटर वैसे होगा, बातचीत का भी एक तरह से फिजिकल भी वो मीडिएशन करता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान क्या अचानक से दुनिया के पटल पर महत्वपूर्ण हो गया है? और भारत आखिर कहाँ खड़ा है? मोदी जी अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे? क्या सिर्फ इलेक्शन की स्प्री पर जिस तरह से वो निकले हुए हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि दुनिया में जो उनकी इमेज है, जो उन्होंने खुद बनाई एक विश्व गुरु की, वो आखिर कहाँ पहुंच रही है? और दूसरा, हमें गोदी मीडिया की तरफ भी देखना चाहिए कि वो किस तरह से एक तरह से बेचैन, बेकरार पाकिस्तान को गाली-गलौच करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि इससे वो क्या हासिल कर रहे हैं? देश के जाने-माने पत्रकार शीतल पी सिंह जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। शीतल जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। शीतल जी, बहुत इस बातचीत से आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कुछ कंस्ट्रक्टिव निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको इससे? मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर ये बातचीत किसी नतीजे पे पहुँचती है, तो मिनिमम अगर मैं सोचता हूँ तो वो नतीजा ये होगा कि फिर बातचीत होगी। बातचीत होंगी, सीज़फायर का समय बढ़ेगा और बातचीत के ज़रिए चीज़ें ही बातचीत के ज़रिए ही हल होती हैं हमेशा। लड़ाई कितनी भी कर ली जाए, असल फैसला तो टेबल पर ही होता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम इतना इसमें हासिल शायद हो। और ख़राब ये होगा कि बातचीत टूट जाए और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, फिर शेखियाँ शुरू हो जाएँ, जो जारी हैं, जो दोनों तरफ से आ रही हैं। हालाँकि ईरान इस मामले में बहुत सभ्य और सुसंगत तरीके से आया है। पहल उसने कभी नहीं की, हमला भी उसी पर किया गया और जो चीज़ें कही जाती हैं पहले अमेरिका से या इज़राइल से या पश्चिम से आती हैं, ईरान फिर उसका एक संयत जवाब देता है। आपने ठीक कहा कि वो आए हैं, लेकिन वो अपने जो इश्यूज़ हैं उनको सामने रखते हुए आए हैं। वो अमेरिका को
शर्मिंदा करते हुए आए हैं कि मिनाज की बच्चियों का, उन्होंने नंबर भी शायद उसमें 165 या 173 जो भी नंबर है वो भी लिखा हुआ है, मिनाज ये करके उस जहाज पर वो लिख के लाए हैं। वो दिखा रहे हैं कि देखिए आपने युद्ध छेड़ा, आपने इस तरह के गलत काम किए, बच्चियों को मारा, एक स्कूल में मारा और लीडरशिप को मारा, और ये गुंडागर्दी है। लेकिन इस समय परिस्थिति ऐसी है दुनिया में कि आपकी गुंडागर्दी पर भी बात करनी पड़ रही है। ईरान उसको इस तरह से पेश करता हुआ बड़े सुसंगत तरीके से हमारे सामने है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में चूंकि हमारी सारी सोच समझ मुसलमान पाकिस्तान पर टिकी हुई है, इसलिए हमारे चैनलों पर अजीब तरह की बहसें हो रही हैं। और कल टाइम्स नाउ के पूरे प्रोग्राम को एक अमेरिकन, उन्होंने दानिश्वर बुला लिया था, अमेरिकन पॉलिटिशियन, ऐसा उसने डांटा है, इतना बेइज्जत किया है। अगर जरा भी शर्म हो, वो वीडियो अवेलेबल है टाइम्स नाउ के प्रोग्राम में। उसने कहा कि क्या दुनिया इस समय कुछ बात कर रही है, आपका देश उससे सबसे ज्यादा प्रभावित है, आपके यहाँ तेल नहीं है, गैस नहीं है, आपको दुगने दाम देने पड़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था आपकी चौपट है, आधी से ज्यादा आबादी सूडान से नीचे भुखमरी में है, आप पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। ये बात हो रही है भाई, बात पाकिस्तान में हो रही, तो इसलिए आपको परेशानी हो रही है, आप उसको लोकल उसमें चीजों को रखे हुए हैं। बात दुनिया की हो रही है और आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, और आपको लोकल इशू पाकिस्तान क्यों है, पाकिस्तान में क्यों हो रहा है, ये इशू आपके लिए है। तो ये तो पूरा पैनल ही है आपका, और आपके इस एजेंडे को उसने बड़ी बुरी तरह से बेइज्जत किया। लेकिन हमारे यहाँ तो आदत सी पड़ गई है, रोज बेइज्जत होते हैं, लेकिन फिर वही पहुंच के खड़े हो जाते हैं। तो हमारे मीडिया से तो भगवान ही बचाए, उसकी तो क्या बात करें। लेकिन देश के लिहाज से ये, और दुनिया के लिहाज से ये जरूरी पहलकदमी है, क्योंकि कोई तरीका नहीं है, बात तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा हुआ कि चीन के हस्तक्षेप से ईरान, कल ऐसा लग रहा था कि नहीं आएगा, क्योंकि ईरान ने एक स्टैंड ले लिया था उन इश्यूज पर, लेबनान पे पर्टिकुलरली। आप जो डिटेल्स आए उसमें लेबनान भी शामिल है। इजराइल ने शायद ये कहा है कि अगर अमेरिका इस पर कोई चीज तय करता है तो उसको मानेंगे। तो बातचीत में तो ये आएगा ही, उनकी ओर से अकाउंट्स वगैरह का आएगा। अमेरिका ज्यादातर लाएगा जिस चीज पे वो जीतना चाहता है। दो ही है उसके इश्यूज, बड़े लेवल पे होर्मुज खुलवाना चाहता है वो, क्योंकि उसके सारे दोस्त साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, सिंगापुर, ये सब इस समय चीख पुकार मचा रहे हैं इस सवाल पर। तो वो इसको रिलीज कर, और यूरोप का भी बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे जाता है। खतरा है कि रेड सी में भी समस्या हो सकती है, बात आगे बढ़ी तो। अगर वो समस्या होगी तो यूरोप तो एकदम सूख जाएगा, बहुत परेशान हो जाएगा, एशिया परेशान है ही है। तो वो इस लिहाज से समझौते की, यही एक चीज है, यही एक लेवरेज है ईरान के पास, जिसकी वजह से वो टेबल पे आने को मजबूर है। क्या जिस तरह से एक पड़ोसी, आप अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, पड़ोसी मीडिएटर ही सही, लेकिन दुनिया की ताकतों को बिठाकर एक टेबल पे वो बात कर रहा है, और वो पूरी तरीके से दुनिया में इसको इनकैश कर रहा है। सडनली इस्लामाबाद पाकिस्तान जो है वो एक सेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है, जहां लोग उसको लेकर किसी और तरह की बातें किया करते थे। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, चाइना से उनके ताल्लुकात हैं, अमेरिका से हैं, सऊदी अरब से हैं, हालांकि किस तरह के वो एक अलग बात है, लेकिन है, और ईरान से भी है। तो विदेश नीति तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अभी फिलहाल बहुत बेहतरीन निभा रहा है, अगर इनसे ताल्लुकात उसी तरह के हैं। मेरा सवाल ये है, भारत कहाँ खड़ा है? और इसके साथ साथ, क्योंकि आप मीडिया पर भी बहुत पैनी नजर गोदी मीडिया पर रखते हैं, वहां जाते भी हैं, उनको आपने स्टडी भी आप करते हैं। मैं कुछ एंकर्स को जिन पर आपने जिक्र किया, एक और एंकर को मैं ऐसे ही देख रही थी, वो कह रहे थे कि कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, ये कर रहा है। मतलब आप क्या दिखा रहे हैं दुनिया को? आप मतलब अपनी खींच दिखा रहे हैं, खिसियाहट दिखा रहे हैं, ऐसा करके शांत रहिए कम से कम। इफ यू कैन डू समथिंग बेटर, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? फिर मैं हॉर्मोज वगैरह पर आऊंगी। उस सबसे वो स्थिति हमारी जो घोषित की गई थी, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, शायद अरबों, कि हम विश्व गुरु हैं, तो वो तो हम विश्व जोकर साबित हो गए उसकी जगह। और ये भी साबित हुआ कि भाई हम जो हैं वही हैं, हम जो हैं वो दुनिया में सबसे बड़ी गरीब आबादी के देश हैं, ये दुनिया जानती है। हमारे पास लेवरेज के लिए कुछ नहीं है। इस युद्ध ने साबित कर दिया कि हमारे पास इस दुनिया में हस्तक्षेप करने के लिए कोई लेवरेज नहीं, कोई चीज नहीं। ईरान ने होर्मुज रोक लिया, लेवरेज है उसके पास। चीन ने रेयर अर्थ रोक लिया, उसके पास लेवरेज है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है, हर चीज है उसके पास। यूरोप में दूसरी चीजें हैं, यूरोप ने अपनी अमेरिका को सहयोग नहीं किया, वो लेवरेज उनके पास है। एशिया में जापान और कोरिया के पास अपनी अपनी चीजें हैं, ताइवान के पास अपनी चीजें हैं, भारत के पास नहीं है कुछ। भारत के पास झूठ है, प्रोपेगेंडा है, फर्जीवाड़ा है और नफरत है। भारत सिर्फ और सिर्फ इस समय के राजनीति में नफरत पे जी रहा है।